नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक बहुत पुरानी कहानी सन 2012 की, लेकिन इसका मूल्य और इसका महत्व ये समय सीमा से परे है, कालातीत है। इजराइल के 24 साल के युवा पर्वतारोही, नाम था नदाव बान यहूदा। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश तब छोड़ दी जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से केवल 300 मीटर ही दूर थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो दुनिया में इस समाचार को पढ़ने वाले सभी लोगों की प्रशंसा के पात्र बने, क्योंकि नदाव ने अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड, प्रसिद्धि और उपलब्धियों को गौण रखकर तथा मूल्यों और संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानकर अन्य पर्वतारोही की जान बचाने का सही कार्य किया था। नदाव के ही शब्दों में, एवरेस्ट पर चढ़ते समय मैंने 2 शव देखे जो ऐसे पर्वतारोहियों के लग रहे थे जो हाल ही में मरे थे। वे उसी रस्सी से लटक रहे थे जिस पर मैं चढ़ रहा था। थकावट के कारण वे जहां थे वहीं फंस गए और शायद कोमा में मर गए। और फिर मैंने उसे देखा, तुर्की से आइडिन एरमाक। हम शिविर में मिले थे और अब यहाँ कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं, कोई दस्ताने नहीं, जो अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ अन्य पर्वतारोहियों ने इसे अनदेखा करना जारी रखा और मैंने व्यक्तिगत रिकॉर्ड और किसी अन्य व्यक्ति के जीवन, इन दोनों के बीच दूसरा विकल्प चुना। तो नदाव ने यह निर्णय तो लिया, लेकिन इसे लागू करना इतना मुश्किल ही काम था। बेहोश आइडिन को नीचे ले जाना एक कठिन काम था, क्योंकि उनका और अपना दोनों का बोझ अकेले उठाना पड़ता था। आइडिन बेहोश थे और उनका वजन अधिक लग रहा था। कभी कभी उन्हें होश आ जाता था, लेकिन असहनीय दर्द से वो चिल्लाते थे। ऐसे में नीचे उतरते वक्त नदाव का खुद का ऑक्सीजन मास्क भी टूट गया। दस्ताने उतारने पड़े। नदाव की उंगलियां बर्फ में जम गई थी। रास्ते में उनकी मुलाकात एक अन्य मलेशियाई पर्वतारोही से हुई जो मरने के कगार पर थे। नदाव ऊपर जा रहे कुछ पर्वतारोहियों से दोनों हताश और बीमार पर्वतारोहियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में कामयाब रहे और 9 घंटे के भगीरथ प्रयास के बाद वो उन दोनों को शिविर तक लाने में कामयाब भी रहे। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से काठमांडू ले गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज शुरू हुआ। नदाव 2 जिंदगियां बचाने में सफल रहे। जीवन में ऐसे कसौटी के क्षण आते हैं जब आपको स्वयं से पूछना होता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपके जीवन मूल्य क्या हैं और उन मूल्यों के लिए आप कितना त्याग कर सकते हैं या कितना दाम चुका सकते हैं। ऐसे कठिन क्षण में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के इजरायली पर्वतारोही नदाव ने मानवता के सर्वोच्च मूल्य के सम्मान और प्रसिद्धि को त्याग कर दुनिया को एक सबक सिखाया। पर्वतारोहण के साहसिक खेल के उच्च मूल्य को पहचानते हुए उन्होंने ऐसा करने में अद्वितीय साहस दिखाया। एक और सम्मान, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के व्यक्तिगत स्वप्न की पूर्ति, और दूसरी ओर दूसरे मनुष्य के जीवन को बचाने का असंभव प्रयास, जिसमें उपरोक्त सम्मान, प्रसिद्धि, स्वप्न पूर्ति, इनका त्याग, महत्वाकांक्षा की पूर्ति, इनसे भी अधिक भयानक संभावना थी, और वो संभावना थी स्वयं का जीवन खो देना। लेकिन नदाव ने भाग्य द्वारा तय की गई सबसे कठिन परीक्षा भी पास कर ली। भले ही नदाव उस दिन हिमालय की चोटी तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें यह भी नहीं पता कि वे भविष्य में इस लक्ष्य को प्राप्त कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन वो हमेशा ऊंची गर्दन के साथ खुद को आईने में देख सकेंगे, अपने परिजनों और मित्रों की आंखों में आंखें डालकर मिल सकेंगे, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पर्वतारोहियों की जान बचाने का अलौकिक संतोष उनके दिल में हमेशा रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हिमालय की चोटी तक पहुंचे बिना भी नदाव बिन यहूदा दुनिया भर के लोगों के मन में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उन्हें
उनकी इस अप्रतिम कार्य के लिए इजराइल के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था। नदाव ने साबित कर दिया कि दुनिया में इंसानियत अभी भी बाकी है। क्यों न हम इससे ये चीज़ सीखें कि जब भी जहाँ भी हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से आगे बढ़कर हम दूसरों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो अब आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी पहले से मिल सके। धन्यवाद।